गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 11th ऑफ फरवरी 2022 और डे है फ्राइडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के 3 क्वेश्चन। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आज के जितने भी क्वेश्चन है या प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करते आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन जो वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और केबीसी में भी जो वो ये क्वेश्चन जो वो पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे कि ग्लूकोमीटर जो वो किस लिए यूज हम लोग करते हैं। क्या ब्लड शुगर के लिए करते हैं, क्या ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं। तो इन सब की बात करेंगे, हार्ट बीट की बात करेंगे। पिछले पार्ट में जो हमने हार्ट बीट के बारे में बात की थी, विजन के बारे में बात की थी, बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात की थी। थोड़ा सा इसके बारे में फिर से जो वो देखने की कोशिश करेंगे ताकि एक बार फिर से जो वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जो नॉर्मल कितना रहना चाहिए। हमारे ब्लड में जो वो शुगर होता है तो वो जो वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल जो वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि द्रविडियन लैंग्वेज जो वो क्या होती है और कहाँ ये बोली जाती है। क्या ये द्रविडियन लैंग्वेज होती है या एक लैंग्वेजेस का जो वो एक समूह होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसने पूछा है कि कौन सी जो वो इसमें से द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन में जो वो मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करेंगे कि 7 जून 1893 को जो वो क्या हुआ था ऐसा। ठीक है, उनको जो वो साउथ अफ्रीका में जो वो अ, एक ट्रेन से जो वो बाहर निकाल दिया था जबकि उनके पास टिकट था। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सी वो ट्रेन थी, कौन सा जो वो ट्रेन का स्टेशन था। ठीक है, और महात्मा गांधी के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दिस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर से जो वो क्या हम लोग मेजर करते हैं। तो याद रखिए ग्लूकोमीटर से नाम से पता चला है ग्लूको मतलब कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो वो हमारे ब्लड में होता है। ग्लूकोज मतलब कि जो शुगर है। ठीक है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है, ग्लूकोज की मात्रा है, उसको जो वो ज्ञात करने के लिए हम लोग ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोमीटर का जो वो यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वो जैसे शुगर के जो भी मरीज है इनका जो भी टेस्ट होता है वो इसी के द्वारा जो वो होता है। अगर आपको जो वो जैसे आपका अगर खाली पेट है। ठीक है, खाली पेट जो वो इसका जो भी नॉर्मल लेवल रहता है वो जो वो 70 से 100 रहता है। लेकिन खाली पेट जैसे आपने खाया तो जो नॉर्मल शुगर लेवल लेवल रहना चाहिए वो जो वो 170 से लेकर के 200 तक 200 तक हो जाता है। ठीक है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन खाना खाने के 2-3 घंटे बाद जो वो ये जो वो थोड़ा सा और 120 से 140 तक आ जाता है। तो ये जो वो नॉर्मल आपको याद रखना है कि जब खाली पेट है, जैसे सुबह सुबह खाली पेट है तो आपका जो भी शुगर का लेवल है जो कि नॉर्मल होना चाहिए वो 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने खाना खा लिया, अभी का आपने खाना किया तो खाना खाया तो आपका जो शुगर लेवल है वो जो वो रहना चाहिए 170 से 200 तक। अगर आपने खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद चेक करा रहे हो तो 120 से 140 के बीच में रहना चाहिए। तो ये सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हार्ट बीट के बारे में हमने जो लास्ट टाइम बात करती थी कि हमारी हार्ट बीट हाँ, अच्छा यहाँ पे जो वो हमने हार्ट बीट की बात नहीं की थी, हार्ट बीट की अभी बात करेंगे। हमने जो ब्लड प्रेशर की बात की थी। ठीक है, बीपी की बात की, ब्लड ब्लड प्रेशर की जो कि नॉर्मल होना चाहिए 120 अपॉन में 80। ठीक है, 120 जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक जो वो डायस्टोलिक होता है जो कि 80 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई भी सिम्टम्स आपको अगर जैसे ब्लड प्रेशर के अगर हाई या लो हो जाए तो इसका मतलब है वो जो वो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है। वो आपको मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा हार्ट बीट की। अब हार्ट बीट की बात यहाँ पे आ गई है तो हार्ट बीट आपको पता है कि हमारा हार्ट जो वो कितनी बार जो वो धड़कता है। ठीक है, धक 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 ऐसे जो वो धड़कता रहता है। तो 1 मिनट में जो वो 72 बार। ठीक है, 72 जो वो एक एवरेज जैसी 72 के आसपास जो वो धड़कता है, एक जो नॉर्मल जो भी आदमी है। ठीक है, उसका जो वो 72 बार जो वो धड़कता है। जबकि जो बच्चा है उसका जो वो थोड़ा सा ज्यादा जो वो धड़केगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि एक जो वो हमारा जो भी जैसे ये जो वो हमारा दिल है। ठीक है, हमारा हार्ट है। ये इसका काम है सिर्फ पंप करना, बाकी इसका काम नहीं है कुछ भी। तो इसका काम है सिर्फ पंप करना, ब्लड को पंप करना। तो ये 1 सेकंड में, ठीक है याद रखिए, 1 सेकंड में जो वो कितना ml जो वो ब्लड पास करता है। तो इसको जो वो आप याद रख सकते हैं 1 सेकंड में जो वो अगर ये सॉरी 72 नहीं 70 ml जो वो ब्लड आगे लेकर के जाता है। ठीक है, मतलब पंप किया तो 1 सेकंड में जो वो 70 ml चला गया, आगे चला गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 70 ml तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाई 60 कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा लगभग 5000 ml के पास आसपास जो वो ये बन जाएगा, मतलब कि 5 लीटर के आसपास। मतलब 1 मिनट में इसने जो वो हमारे हार्ट ने जो वो 5 लीटर ब्लड जो वो पास कर दिया। और एवरेज जो वो यही रहता है, एवरेज वो 4-5 लीटर ही हमारे शरीर में रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का लगभग 1/20
जो वो पार्ट जो वो हमारा ब्लड होता है। जैसे मान लो आपका जो भी वेट है वो जो वो 60 kg है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 120, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 लीटर आ रहा है। तो मतलब अगर आपका वेट जो वो मतलब आपकी वेट का जो वो 120 जो वो ये रहता है, इसके आसपास रहता है। ठीक है, तो 60/120 जो वो 3 लीटर आ गया। तो 3 लीटर के आसपास जो वो आपके अंदर जो वो खून होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको बताना चाहिए। वैसे एवरेज जो वो 4-5 लीटर आपके मतलब 5-6 लीटर तक जो वो होता है, 5 या 6। अगर आपको पूछा जाएगा हमारा जो भी शरीर है इसके जो इसमें कितना ब्लड है, तो 5-6 लीटर आप बता सकते हो। अब बात करते हैं ब्लड में क्या क्या होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, तो आपने सुना होगा आरबीसी होता है। ठीक है, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं, जिसका नाम जो वो एरिथ्रोसाइट है, इसको भी आप याद रखिए, एरिथ्रोसाइट्स। एक डब्ल्यूबीसी होता है जो रोगों से लड़ने के लिए हमारी सहायता करता है, तो उसको जो वो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेटलेट्स होते हैं जो कि जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और एक प्लाज्मा होता है जो कि हल्के जो भी पीले रंग का होता है, कि लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपके ब्लड में जो वो एक आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर जो वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का ही काम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो वो हमारे हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को जो वो ब्लड के अंदर लेकर के जाता है, पास करता है। ठीक है, मतलब कि हमारे अंदर जो वो ऑक्सीजन, पता है आपको कि ऑक्सीजन जो वो सभी अंगों को चाहिए, तो वो जो वो कहाँ से लेकर के जाएगा, वो हमारे ब्लड में से जाएगा, लेकिन कौन लेकर के जाएगा, आरबीसी। आरबीसी के अंदर कौन लेकर के जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को जो वो लेकर के जाता है या लेकर के आता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विजन। अच्छा, लास्ट टाइम जो वो हमने विजन की बात की थी कि नियरेस्ट जो पॉइंट है वो है हमारा 25 सेंटीमीटर, मतलब जो रेंजेस में रहेगा, जो रेंज रहेगी नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट की, तो वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक रहेगा। मतलब कि नियरेस्ट जो पॉइंट है हमारा 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि जैसे हमारी आंख जो वो यहाँ पे है, इसकी और 25 सेंटीमीटर के बीच में जो वो हम लोग धुंधला धुंधला देखेंगे, मतलब कि सही से नहीं देख पाएंगे। तो सही जो रेंज है वो जो वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इन्फिनिटी, क्योंकि फारदेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी है, क्योंकि आप जो वो सूरज को देख सकते हैं, चांद को देख सकते हैं, तारों को देख सकते हैं, बहुत दूर है, क्योंकि इन्फिनिटी हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, और एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी उस दिन, कि हमारा जो नॉर्मल विजन रहता है, ठीक है, उसको जो वो 6/6 जो वो ए रहता है। तो ए आपको याद रखना, 6/6। जबकि जो उल्लू होते हैं, जैसे ईगल जो भी होते हैं, ठीक है, उसका जो वो 4 या 7 गुना जो वो ज्यादा रहता है। तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो हार्ट बीट की हमने बात कर ली, ब्लड प्रेशर की बात कर ली, ब्लड शुगर की बात कर ली, विजन की बात कर ली। विजन जो वो 6/6, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ब्लड शुगर के बारे में आपको बता दिया कि ब्लड शुगर जो वो कितना रहना चाहिए, खाली पेट जो वो 70 से 100 तक रहना चाहिए, खाना खाने के बाद जो वो 170 से 200 तक रहना चाहिए। और 2-3 घंटे बाद, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, मान लो अभी जो आपने खाना खाया 12 बज गए हैं, तो 3 बजे जो आपका जो भी शुगर का लेवल है वो जो वो 120 से 140 के बीच में रह जाता है। ठीक है, तो इसको जो वो किससे मापते हैं हम लोग, ग्लूकोमीटर से। ये जो वो ग्लूकोमीटर जो वो 3 4 5 6 सेकंड में जो वो आपकी रीडिंग जो वो दे देगा। ठीक है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्लूकोमीटर, मतलब कि ब्लड शुगर को मापता है ग्लूकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ द्रविडियन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो वो द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है, द्रविड़ भाषा नहीं है। तो देखिए, द्रविड़ भाषा क्या होती है, दक्षिण भारत की जो भाषा है उनका एक समूह है। दक्षिण भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती है उसका एक समूह है, और उसको जो वो द्रविड़ भाषा बोला जाता है। उसमें जो वो जैसे तमिल आ जाती है, कन्नड़ आ जाती है, मलयालम आ जाती है, तेलुगु आ जाती है। तो ये सभी जो वो आ जाती है इसमें। और इनमें जो वो सबसे पुरानी जो वो तमिल मानी जाती है, सबसे पुरानी। और इसी को तमिल को ही शास्त्रीय भाषा भी बोला जाता है। इसको भी आप याद रखिए, शास्त्रीय भाषा जो किसको बोलते हैं, तमिल को, जो कि सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। ठीक है, और तो असमीज, ठीक है, दक्षिण भारत में तो असम नहीं आ रहा है, वो तो ऊपर है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि असमीज जो वो यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है। तो इसका आंसर जो वो यहाँ पे ये हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 9 जून 1893 को मोहनदास करमचंद गांधी वाज थ्रो ऑफ द ट्रेन, मतलब कि उनको जो वो उतार दिया गया था। ठीक है, तो ट्रेन से, तो कौन सा स्टेशन था वो, साउथ अफ्रीका में कौन सा स्टेशन था, तो ए था पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग जो वो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था महात्मा गांधी के साथ, इसको जानेंगे। इससे पहले जो वो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म जो वो आपको याद होगा, अहिंसा दिवस के रूप में भी माना जाता है इसको। अहिंसा दिवस मतलब कि अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाते हैं हम लोग। और 2 अक्टूबर को जो वो गांधी जयंती के रूप में भी मानते हैं, छुट्टी होती है उस दिन, तो आपको पता होगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जो वो 2 अक्टूबर 1869, आपने याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को जो वो पोरबंदर, जो कि गुजरात का एक तटीय शहर है।
ठीक है। और इनके पिता का नाम जो वो इनके नाम के ही अंदर है, देखिए मोहनदास करमचंद, तो करमचंद इनके पिताजी का नाम है। और इनके माताजी का नाम जो पुतली बाई है, पुतली बाई जो वो इनके माता का नाम है। तो और ये जो वो अपने पिता की चौथी पत्नी की जो वो सबसे छोटी संतान थे। याद रखिए, पिता ने जो उनकी 4 शादियाँ की, चौथी पत्नी की जो वो सबसे छोटी संतान थे महात्मा गांधी। ठीक है। तो इस दिन जो वो राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने जो वो इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो मनाना भी मतलब कि मनाया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर। और पूछा जाए कि कब से जो वो ये यूनाइटेड नेशन ने जो वो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषणा कर दी कि अब से मनाया जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं, 15 जून 2007। ठीक है, 2007, 15 जून 2007 से जो वो हम लोग घोषणा कर दी यूएन ने कि अहिंसा दिवस जो वो मनाया जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें कि इनकी शादी कब हुई, तो 13 साल की उम्र में जो वो इनकी शादी होगी, 14 साल की कुछ तुरबा 22 इनकी शादी होगी, शायद 1883 में जो वो शायद शादी होगी थी। तो इसके बाद जो वो पहले उसने उन्होंने जो वो स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद जो वो 88 में 18 1888 में 4 सितंबर को जो वो ये जो वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड में चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जो वो इंग्लैंड चले गए। फिर जो वो पढ़ाई करने के बाद जो वो फिर से लौट गए। फिर जो वो यहाँ पे इन्होंने कुछ साल तक वो यहाँ पे इंडिया में रहे। फिर उसके बाद जो वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1893 में, जो वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में जो वो इनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे पीटर्स मैरिट्सबर्ग में जो वो स्टेशन में जो वो, जबकि इनके पास टिकट था, लेकिन इनको जो वो कई सारे भेदभाव होते थे, तो इनको जो वो उतार दिए गए कि आपका यहाँ पे जो वो आपकी औकात नहीं है इसमें बैठने की। ठीक है, तो इनको उतार दिए गए। तो इन बहुत सारी कठिनाइयों का सामना जो वो इनको करना पड़ा, तो इससे जो वो ये बहुत ही प्रभावित हुए। और फिर जो वो आपको पता होना चाहिए कि फिर ये जो वो 9 जनवरी की डेट आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 जनवरी 1915 को ये जो वो भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। बाहर लौटे लगभग 19-20 साल के बाद जो वो ये भारत लौटे। 19-20 साल बहुत होते हैं। ठीक है, तो तभी तो इस दिन को 9 जनवरी को जो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिए। और इसके बाद जो वो 1917 में जो वो इनका पहला जो भी आंदोलन था, वो जो वो चंपारण सत्याग्रह था। 2 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि 2 साल तक जो वो इनको बोला गया था कि आप जो भारत का, पूरे भारत का भ्रमण करिए। ठीक है, वो जो वो किसने बोला था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी हमने जो पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहला सत्याग्रह जो वो कौन था। चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। फिर जो वो 1918 में जो वो खेड़ा सत्याग्रह आ गया। फिर 1920 में आपको बताया कि असहयोग आंदोलन जो वो शुरू किया। ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके कारण जो वो असहयोग आंदोलन जो वो इन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो चोरा चोरी की घटना हुई, उसके बाद जो वो 1922 में जो वो इसी के कारण, चोरा चोरी की हत्या कांड के कारण जो वो उन्होंने बोला कि अहिंसा हो रही है, इसलिए वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। और लास्ट में तो नहीं, बीच में भी कई सारे सत्याग्रह हुए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, 1930 में जो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। जो कि किसके साथ शुरू हो गया था, जो दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल नहीं, 12 मार्च 1930 से को जो वो इन्होंने दांडी नामक स्थान पे जो वो नमक लिया था, नमक बनाया था। तो यहाँ से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में शुरू हो गया था। फिर उसके बाद भी कई सारे जो वो इन्होंने काम किए। ठीक है, तो आपको पता है फिर 1950 1950 नहीं, 1948। ठीक है, 1948 30 जनवरी, जब हम जो वो शहीद दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी 1948 को जो वो गोली मार कर इनकी हत्या कर दी हमारी आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, 30 जनवरी 1948। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग। ठीक है, कौन सा स्टेशन था जहाँ पे इनको उतार दिया गया था, कौन सी डेट थी, 7 जून 1893। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।